ये नहीं पता होता शाहपुर के जितने लड़के हैं वो इंतज़ार पे बैठे हुए हैं, जब भी शाहनवाज गली से गुजरेगा तो फायर किया जाए शाहनवाज के ऊपर। शाहनवाज को तो यही पता था ना, हम सुलह के लिए, मैं सुलह के लिए जा रहा हूँ, सुलह ही हो जाएगी, अच्छी बात है। ये थोड़ी पता था वहाँ पर जाऊँगा मैं मर जाऊँगा, फायर लगेंगे मुझे। गली में जो भी गुजरता था वीडियो बनाने जाता था, जो भी उठाने वाले कोई नहीं थे। आधा घंटा तरफ रहा था वो। 3 दिन से यहाँ पर एक पुलिस वाला भी ना, ये सब करे हैं, एक पुलिस वाला भी, एक गाड़ी नहीं है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाहनवाज टिकटॉकर को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। मैं आज शाहनवाज के घर के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ शाहनवाज का भाई मौजूद है और उसका मामू मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। भाईजान मुझे बताएं कि कैसे शाहनवाज का ये कत्ल हुआ। कत्ल ऐसे हुए हैं, हफ्ते वाले दिन ये लड़े हुए थे, 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले लड़े हुए थे। तो शाहनवाज को बहुत ही मारा हुआ था। तो ना शाहपुर ने उसी टाइम भी फायर निकाल के ना शाहनवाज के ऊपर हमला किया हुआ था, लेकिन शाहनवाज बच गया हुआ था, शाहपुर भाग गया हुआ था। फिर कुछ दिनों में शाहनवाज कराची गया हुआ था। जब कराची से वापस आया 15 दिन बाद उन्होंने की ना आपस में टक्कर हुई है। टक्कर के बाद दोनों दोबारा लड़ पे आपस में। इसका भी सिर पार गया, शाहपुर होना का भी, शाहनवाज के बाद जितने भी लड़के के उन्हों का भी सिर पार गया। तो दोनों आपस में ना दोबारा चले गए। कुछ दिनों में 1-2 दिन बाद शाहनवाज चले जाता है इस्लामाबाद जाता है। पीर मंगल बोतू वाले दिन ना 6 बजे आते हैं सुबह के, इस भाई के पास आते हैं, ये शाहनवाज के भाई के पास दरवाज़ा करकाते हैं। बुजुर्ग भी होते हैं और शाहपुर के भाई भी होते हैं और बिल्ला भी होता साथ। तो दरवाज़ा करकाते हैं तो 6 बजे ये ना अचानक से हैरान हो जाता है, ये क्या मसला है, अल्लाह ही खैर करे। जब ये नीचे आता है तो वो पूछते हैं यार लड़ाई झगड़े का तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपस में हैं, भाई हैं, बैठते हैं सुलह कराने के लिए ना, सब भाई आ जाएं, हफ्ते को सुलह हो जाएगी आप लोगों के। भाई इसने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं, लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बैठ के सुलह करा देते हैं। शाहनवाज को हम बुला लेते हैं, वो इस्लामाबाद होता है। तो ये इसका भाई कॉल करता है शाहनवाज को 2 बजे दोपहर को कॉल करता है, तो बात करता है सुलह के लिए आए हुए हैं, आ जाओ भाई। तो वो कहता है ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ सुलह के लिए, सुलह हो तो अच्छी बात है ना। तो वो इस्लामाबाद से आता है तो 6 बजे ना लाहौर पे पहुँच जाता है। 6 बजे जब लाहौर पहुँच जाता है, इसके मामू और ताए चाचे सब इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। तो शाहनवाज रास्ते पे ही होता है। ये नहीं पता होता शाहपुर के जितने लड़के हैं वो इंतज़ार पे बैठे हुए हैं, जब भी शाहनवाज गली से गुजरेगा तो फायर किया जाए शाहनवाज के ऊपर। तो जब हम सब बैठे होते हैं तो शाहनवाज को कॉल करते हैं, शाहनवाज किधर, वो कहता है मैं रास्ते पे आ रहा हूँ। जब शाहपुर की गली में गुजरता है तो शाहपुर ऊपर से फायरिंग कर चुकी है। अच्छा, सुलह के लिए नहीं बुलाते थे, उधर से गुजरा ही था, अभी सुलह के लिए नहीं गया था। हम बैठे हुए थे सुलह के लिए, ये नहीं पता था शाहपुर बाहर खड़े हुए थे, शाहपुर भी नहीं था सुलह के लिए। शाहनवाज और शाहपुर ना, मतलब शाहपुर इंतज़ार कर रहा था। शाहनवाज को तो यही पता था ना, हम सुलह के लिए, मैं सुलह के लिए जा रहा हूँ, सुलह ही हो जाएगी, अच्छी बात है। ये थोड़ी पता था वहाँ पर जाऊँगा मैं मर जाऊँगा, फायर लगेंगे मुझे। लेकिन जब शाहनवाज वहाँ पर पहुँचा तो शाहपुर ने पीछे से ना फायरिंग करनी शुरू कर दी। देखो भी गोली लगी हैं। और जैसे कि इसका कहना है कि ये वहाँ पे ना इंतज़ार कर रहे थे शाहनवाज के आए, इनका सुलह करवाएं। अभी शाहनवाज यानी कि ना आ रहा था, रास्ते पे ही था, तो वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। शाहपुर जो था ना वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। जब उनको पता चला ना कि शाहनवाज यहाँ पे पहुँच गए हैं तो वो छुपे हुए थे। हमको ज़ाहिर नहीं करने दिया कि हम यहाँ पे आए हैं कि नहीं है, हमको ज़ाहिर नहीं करने दिया। अच्छा, शाहनवाज उस वक्त अकेला ही था? अकेला ही आ रहा है ना। जब ये लोग बैठे हुए हैं, शाहनवाज का वेट करे बुलाया है, तो ये वहाँ पे पहले से मौजूद, अब शाहनवाज आ रहा है। जब शाहनवाज का पता चला कि ये शाहनवाज पहुँच गया तो पीछे से फायरिंग है, हुंडे को भी गोली, सारे पीछे से फायरिंग हुई है। हुंडे की टंकी पे भी गोली लगी है, पीछे से सारे फायरिंग पीछे से ही हुए हैं। तकरीबन यहाँ तक पता है कि 2 पिस्टल इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, तो एक नहीं, कुछ गोली एक पिस्टल से लगी है, बाकी जो है ना दूसरे पिस्टल से दूर से फायरिंग की है। दिमाग की यहाँ से लगी, यहाँ से निकली है, जैसे कि पता चला हुआ है। आपको यानी कि कहने का मकसद है कि एक बंदे ने फायरिंग नहीं की, 2 बंदों ने फायरिंग की है। एक बंदे ने फायरिंग नहीं की, 2 बंदों ने फायरिंग किया। और एक के से दूर से फायरिंग हुई, अगर नज़दीक से फायरिंग हो आर पार हो जाना था, आर पार नहीं, अंदर ही है गोली, बाकी ये वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे आपको पता चला कि जी शाहनवाज पे फायरिंग कर दिया और वो कत्ल हो गया?
जब फायरिंग किया हुआ था तो आधा घंटा लेटा हुआ था, तरफ रहा था, होश थी, मरा नहीं हुआ था, होश थी अभी तक, कोई उठाने वाला नहीं था। गली में जो भी गुजरता था वीडियो बनाने जाता था, जो भी उठाने वाले कोई नहीं थे। आधा घंटा तरफ रहा था, वो उठाने के लिए ना कोई भी नहीं था। जो भी गली में गुजर रहा था वीडियो बनाने के लिए, जो भी गुजर रहा था वीडियो बनाने के लिए। जब कॉल आती है तो शाहनवाज को गोली लग गई, हम सब जल्दी से ना भाग जाते हैं, जो चप्पल भी नहीं पहने होते, जब भाग जाते हैं उठाने के लिए ना लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो एम्बुलेंस में बिठा के वो चला गया होता है। जब हम मूची हॉस्पिटल पहुंचे तो शाहनवाज की डेथ आ गई। हॉस्पिटल में जाके डेथ हुई थी कि उधर मौके पे हो गई थी? नहीं, वहाँ पर मौके पे हो गई थी। आधा घंटा लेटा तो उसके बाद 1520 दिन बाद ना वीडियो पे दिखा रहे थे ये होश थी, शाहनवाज की होश थी। जब आधा घंटा जिस इंसान को आधा घंटा लेटे खून इतना ज़ाया होता है तो सारी सी बात है, उसने रहना ही नहीं है पाकिस्तान में। तो जब मारा हुआ है गोलियों से तो ऊपर से डंडे भी चलाए हैं, तो पानी भी रोका हुआ। अच्छा, इतनी क्या दुश्मनी थी कि उसको फायरिंग करके मार दिया? ये तो बस एक उसका बहुत नाम था, अल्लाह ने उसको बहुत ही इज्जत दी थी। अगर लोग कहते हैं शाहनवाज डिगेट है, ये है, अगर डिगेट होता जनाजे में इतने लोग ना होते। अच्छा, जब आपको पता चला फिर उसके बाद आपने पुलिस को बताया कि पुलिस को कैसे पता चला था? पुलिस को ऐसे पता चला, पुलिस को कॉल की है, पुलिस वाले आधे घंटे बाद आए हैं। वो भी तो मियो हॉस्पिटल में पहले तो जाने नहीं दिया, पहले मूची हॉस्पिटल गए हैं। पुलिस बहुत आ चुकी थी वहाँ पर भी खड़ी थी, और शाहपुर की गली में भी पुलिस खड़ी थी पहले से। जब पुलिस वाले उसके घर गए, शाहपुर भाग गया हुआ था, उसके भाई, शाहपुर का भाई और शाहपुर का पापा जो है वो पकड़ा गया हुआ था। हाँ, तो जब पकड़ा गया हुआ था तो वो चले गए थे, शाहनवाज को हम मियो हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पर क्या पोस्टमार्टम होना है। तो अभी शाहपुर गिरफ्तार हो गया? नहीं, एक्शन नहीं ले रहे कोई भी, अभी तक एक्शन नहीं ले रही अभी तक। हम कहती पुलिस कहती है वो हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं एक्शन लें, इंसाफ दे, जल्द से जल्द शाहपुर को पकड़ें। अच्छा, आपके घर अभी तक पुलिस का कोई एहलकार आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, 3 दिन से ना कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं है, खुद ही फ़ोन करते हैं वो, हम चले जाते हैं, फिर आधे घंटे बाद भेज देते हैं। अभी 3 दिन से यहाँ पर एक पुलिस वाला भी ना, ये सब करे हैं, एक पुलिस वाला भी, एक गाड़ी नहीं है यहाँ पर, एक गाड़ी एक्शन बिल्कुल नहीं ले रहे। क्या कहते हैं आप थाने जाते हैं तो? थाने जाते हैं, बात करते हैं, हाँ आ जाएगा इंशाल्लाह, 1-2 दिन में पकड़ा जाएगा, ये है वो है, बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे वो। हम यही चाहते हैं। शाहपुर कहाँ भाग के चला गया है? ये तो अल्लाह ही जाने है, यहाँ पर ही राब्ते में ही है, लोगों से राब्ते में ही है, सब कुछ पता है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। शाहपुर यहाँ पर ही है, लेकिन एक्शन अगर लेना जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपको लगता है कि शाहपुर को गिरफ्तार करके आपको इंसाफ मिलेगा? जी, बिल्कुल इंसाफ तो मिलेगा हमें। अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे हम तो फिर करेंगे इंसाफ। तो अगर वो पुलिस वाले नहीं चाहते हैं तो वो जैसे हमारे भांजे से ऐसे काम किया, गोलियां लेंगे, ऐसे ही हमें दो, हम भी फिर शाहपुर को मार देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस का काम था कि इस घर में आते, इन मजलूमों के साथ मिलते, लेकिन पुलिस अभी तक उसी डिठाई पर कायम है कि वो जब किसी के साथ जुल्म हो जाता है तो पुलिस बजाय मजलूम का साथ देने के वो जालिमों के साथ खड़ी हो जाती है। ये लोग शराफत का मुजाहरा पेश कर रहे हैं कि अगर हमें इंसाफ मिलता हुआ दिखाई देगा तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम अगला रास्ता अपनाएंगे। वो रास्ता क्या होगा कि गरीब आदमी एहतजाज करेगा, सड़कें ब्लॉक करेगा। तो जब सड़कें ब्लॉक की जाएंगी तो फिर इन जो ठंडे कमरों में हमारे पुलिस एहलकार बैठे हैं, फिर उनको थोड़ी सी काम करने के लिए उनको जगाया जाएगा। वो फिर आएंगे, झूठियाँ तसल्लियाँ देंगे कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई कि मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया गया हो। अब तक वो सिर्फ़ और सिर्फ इनको बुलाते हैं थाने, इनको झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हम उसको पकड़ लेंगे। ये पुलिस के पुराने वतीरे हैं, ये रविश उनकी बरकरार है कि जी झूठी तसल्लियाँ देना। लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ज़रूर इनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इनकी आवाज़ अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। बहुत सारे लोगों ने अब इनके साथ रब्ता किया है। तो उम्मीद है कि पुलिस अब हरकत में आएगी और उस मुल्ज़म को जो जिसने बड़ी बेदर्दी के साथ इस नौजवान को कत्ल किया है वो ज़रूर पुलिस की गिरफ्त में आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।